वक्त जाया किए बिना सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय आलोक और आलोक शर्मा का। आइए। दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली है। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस विषय पर बोलने का आपका अजय आलोक जी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जोर से बोलिए वंदे मातरम। देखिए कितना अच्छा है, ना ब्लू गमछा ना लाल गमछा, सब वंदे मातरम एक शब्द में बोल रहे हैं। तो फिर क्यों मना किया गया था वंदे मातरम को? जिस वंदे मातरम की गूंज बंगाल में सबसे पहले सुनाई दी और यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नारा होता था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कोई वंदे मातरम। पहली बार भारतीय तिरंगा जब हमने फहराया था बर्लिन में, यहां भी मैडम भिकाजी कामा ने, तो उस तिरंगे पे भी लिखा हुआ था वंदे मातरम। फिर क्यों मना किया गया वंदे मातरम के? क्यों छंदों को हटाया गया? उस वंदे मातरम के छंदों को जिस पे दुर्गा की स्तुति लिखी हुई थी, उस पे कहा गया कि एक मुसलमान के वर्ग को से बहुत पीड़ा होगी। जिन्ना नेहरू का कन्वर्सेशन चला, 1937 में कांग्रेस ने इसे हटा दिया। क्यों हटाया भाई? ये देश दुर्गा का नहीं है क्या? काली मां का देश नहीं है? हनुमान जी का देश नहीं है? एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आपने वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया। और ये मैं बता रहा हूं कि नेहरू जी ने सबसे पहले ये लिखा था अपने चिट्ठी में कि वंदे मातरम को किसी भी हालत में हमें राष्ट्रगान नहीं मानना चाहिए। क्यों? आपको वंदे मातरम में, चूंकि मां दुर्गा है इसलिए आपको वंदे मातरम से दिक्कत है। राहुल गांधी को हिंदू धर्म में शक्ति दिखती है इसलिए उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है, वो शक्ति से लड़ने लगते हैं। ये कह रहे हैं कि वोट की राजनीति तो वंदे मातरम में 1937 से शुरू हो गई। अब इस वोट बैंक की राजनीति को बंद करना है, क्योंकि वंदे मातरम हर हिंदुस्तानी के दिल में है, अंदर घुसा हुआ है वंदे मातरम, नहीं निकल सकते वंदे मातरम से। हमारी सेना जब सरहद पे ललकारती है, काली माता की जय गोरखा रेजिमेंट हमारा बोलता है, हमारे राजपूत लोग बोलते हैं दुर्गा माता की जय। हमारी सेना हर चीज ये कहती है और हम वंदे मातरम को दूर करेंगे। संसद में बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आप कौन से मुसलमान आए हैं जो आप वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते हैं? फिलिस्तीन जिंदाबाद का बैग लगा के घूमिएगा, शपथ में फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलिएगा, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग की है भाई। इधर से, इधर वाले भी आपके लिए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। अजय जी अभी बिहार जीत के भी आए तो आज एकदम ऐसे ही है, मतलब थोड़ा भी ऐसे नहीं हो रहा है, इनका बॉडी पोस्चर ही अलग है आज। आलोक शर्मा जी, जहां लड़ना नहीं है वहां पर भी कूद जाते हैं। आलोक शर्मा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, जिस समय पर वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानी गली गली में प्रभात फेरियों में गाते थे, उस समय आरएसएस इसको नहीं गाती थी, क्योंकि वंदे मातरम पूरी तरह से एकजुटता का और एकता का प्रतीक था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते घूम रहे थे। वंदे मातरम का मीनिंग नहीं पता है। मैं भारत माँ को या माँ को नमन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। अब भारत माँ कौन है? आरएसएस तो भारत माँ नहीं है। भारत माँ क्या है? भारत माँ है यहाँ की जमीन, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का वातावरण, सब कुछ है उसके अंदर। आज हालत ये है, अगर आप अगले उसमें जाएंगे तो मलयज सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, क्या यहाँ पर खूब सारी अच्छी पवन हो, साफ हवा हो, खूब सारे फल हों, लेकिन आज हालत यह है कि देश की राजधानी पूरी तरह से आज किस तरह से भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त है, ये पूरा देश देख रहा है। केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, आपको इससे आगे कुछ नहीं आता है। और अगर ऐसा ही था तो 11 साल से आप लोग क्या कर रहे थे भाई? कौन से छंद नहीं जोड़े? अगर आप राष्ट्रगीत के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब आप उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग जो उस समय पर थे, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों के पूरे मनमानस, जनमानस, उनका जो चिंतन था उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हर चीज के अंदर केवल और केवल इनको राजनीति नजर आती है। जब भारत माँ के लोग अमेरिका से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आते हैं तब ये चुप रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। तिरंगा 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, और जिन लड़कों ने फहराया उनके ऊपर एफआईआर कर दी। ये लोग भी आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे डेविएट किया जाए, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इनके भारत मां की स्तुति करने का इनका कोई किसी तरह से इरादा नहीं है। चलिए, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टोन सेट कर दिया है।
अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनका एक जो रूप आता है, जजेस से मैं मुखातिब हो रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब जो आलोक जी का रूप आता है आज आया नहीं है। 1 मिनट के रिबटल में आएगा क्या? नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने का, ये स्वीकार नहीं कर रहे कि ये राजनीति कर रहे हैं इन्होंने। लेकिन बड़ा अच्छा कहा कि मलयज शीतलाम, इतना प्रदूषण है तो उसमें तो सांस तो ले सके ठंडी हवा आदमी। कहाँ से आएगी? पर उसके लिए वंदे मातरम गाना, अजय आलोक जी भी इसी गाना हवा में- छोड़ देंगे। राष्ट्रगान में भी सिंध है, तो अगर चूंकि सिंध यहाँ नहीं पड़ता है तो हम गाना थोड़े छोड़ देंगे। गाना अलग है, शब्द अलग, लिरिक्स पे मत जाइए। त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, यही वो पूरा स्टैंजा है जो उससे हटाया गया था, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन आप भी तो यही सांस लेते होंगे दिल्ली में। बिल्कुल यही सांस हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रही हैं। ये सबके चिंता का विषय है। और ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी के हाथ में झाड़ू की छड़ी है और ऐसे घुमाया और प्रदूषण गायब हो गया। एक कलेक्टिव एफर्ट लेना पड़ेगा, पंजाब से लेके यूपी से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली, हर जगह। और उस कलेक्टिव एफर्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मौलाना जी को शायरी दिखने अरे लगी। मौलाना जी की बात छोड़ दीजिए, उनका वाह नाम वाह करने लगे। उनका नाम अंसार है, रजा है, दोनों है। चलिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छी बाजी मारी है अपनी अपनी पार्टी के लिए। जो अगले 2 वक्ता हैं उनको बुलाते हैं। अनुराग भदौरिया जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं आपके पास आना चाहती हूँ जस्टिस सुनील गौर साहब। कुछ खास बात है जो आप कहेंगे इनको कि इनको ध्यान रखना चाहिए जब बोल रहे हैं? मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए और मुद्दे पे रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सदी का सबसे मुश्किल काम इन्होंने दोनों के कंधे पर रख दिया है। अब हम लोग तय करेंगे कि कितना ये आपकी बात मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे हैं। सज्जन जी? नहीं, बिल्कुल दोनों धुरंधर हैं, तो ये अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा विषय पे केंद्रित रहें। बिल्कुल कुछ हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों को जोड़े। हाँ। जी, तभी तो सार्थक होगी बहस। शुरू करें हर्षी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप अजय जी, सबसे पहले तो वंदे मातरम। वंदे और मातरम। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सवाल ही क्यों खड़ा होता है कि वंदे मातरम पर राजनीति क्यों हो रही है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता था कि वंदे मातरम वहां गाया जा रहा है। अब कुछ तथ्य मैं जरूर इस पर कहना चाहूंगा, और बड़ा अच्छा हुआ कि जज साहिबान ने कह दिया कि राजनीति नहीं करनी। ब्रिटिश प्रशासन को भय क्यों लगता था? क्योंकि उनको लगता था कि भारत का धर्म, संस्कृति, राजनीति, वो सब एक साथ एक शब्द से, वंदे मातरम से, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। 1900 से 1910 के बीच में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अगर हुई, सबसे ज्यादा एफआईआर किसी बात पर हुए, तो किसी ने देश के किसी हिस्से में वंदे मातरम बोल दिया, उसके खिलाफ अंग्रेज एफआईआर कर देते थे। अब आज कौन से लोग इसको नहीं गाना चाहते, वो राजनीति है या नहीं, वो आप तय कीजिए। और एक और कमाल की बात है, कई लोग कहते हैं कि ये मुसलमान, वो तैयार नहीं होता है। उर्दू प्रेस की बात मैं कर रहा हूं। बंगाल के प्रमुख उर्दू अखबारों ने कहा यह मातृभूमि का सम्मान है। और मातृभूमि का सम्मान राजनीति कैसे हो सकती है? अगर ऐसी राजनीति हो रही तो जो लोग वो कर रहे हैं उनको जरा सोचना चाहिए। यह सिर्फ इतना भर नहीं था, इस देश के स्वदेशी आंदोलन के मूल का आधार था। यह सिर्फ इतना भर नहीं था, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सामान्य जो नागरिक था उसके उद्घोष का। किसके खिलाफ? हमारी गुलामी से लड़ने के खिलाफ। और अभी बड़ा अच्छा लगा आलोक जी ने कहा कि कौन कौन से हैं। तो भैया, जब भूमि आएगी, संस्कृति आएगी, तो धर्म नहीं आएगा क्या? और तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी कहेंगे तो क्या वो नहीं आएगा क्या? तो मलयज शीतलाम, मलयज तो ठीक है, वो भी आएगा साथ में। और मुझे लगता है कि वंदे मातरम में महिलाओं की जो भूमिका आई उसको भी जानना चाहिए। पहली बार अविनाशिनी देवी, सरला देवी, सुशीला देवी, ऐसी महिलाओं ने वंदे मातरम गाया और अंग्रेजों के खिलाफ कहा। यह बिगुल मातृशक्ति ने भी बजा दिया है। ऐसे वंदे मातरम के खिलाफ भी कोई बात कर सकता है। और मैं आज पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं वंदे मातरम एक साथ सबको खड़े होकर देश को गाना चाहिए, 2 आवाजें नहीं आनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भले संविधान सभा में भले तय करते वक्त हमने कहा कि जनगण मन या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, लेकिन वंदे मातरम समय समाप्त हुआ। तालियां, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर के कंधों पर आ चुका है और सारा का सारा बोझ अब आ चुका है अनुराग भदौरिया जी के कंधों पर। विषय पर रहते हुए, राजनीति से दूर रहते हुए, वंदे मातरम गीत को लेकर जो बहस है इतिहास के पन्नों में। फिर शुरू हुआ आपका दोनों का विशेष प्रेम है। नहीं, मुझे बोले थे अच्छा, सोचा हुआ उन्होंने दिमाग में। एक सेकंड, आपका 1 सेकंड। आज का मोशन है, आप मोशन याद दिलाते हुए, क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप वंदे मातरम, जय हिंद। ये वंदे मातरम कैसे आया, ये सोचने की जरूरत है। 1857 का जब युद्ध हो रहा था, आपको पता होगा, विद्रोह हुआ 1857 में। जब वो मंद पड़ने लगा धीरे धीरे 1860 में, 1865 में, तो बंकिम चंद्र ने
कैसे देशभक्ति जगे लोगों के अंदर में, क्योंकि अंग्रेजों का इतना प्रकोप छाया हुआ था, लोगों को इतना डराया हुआ था, लोग सहमे हुए थे। कैसे दोबारा से देशभक्ति पैदा की जाए, कैसे दोबारा से आंदोलन खड़ा किया जाए, तो उन्होंने वंदे मातरम 1875 में लिखा। इसलिए लिखा उन्होंने कि अपने मातृभूमि को, उन्होंने मातृभूमि की आपको मातृभूमि के बारे में बताया कि हमारी भारत माता क्या है, प्रकृति हमारे पास, उनके प्रकृति की वर्णना की उन्होंने। यहाँ की जो हमारी संप्रदा है देश के अंदर में, हमारी भारत माता के पास क्या क्या है, फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, अन्न है, अनाज है, पर्वत है, पेड़, जिस तरह की हवाएं देती है, ये हमारी भारत माता है, जो जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है। हम इससे, उस कब्जे से इसे छुड़ाना है। इसलिए उन्होंने साइलेंटली लोगों के अंदर में देशभक्ति पैदा की, और ऐसी देशभक्ति पैदा की, धीरे 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 लोगों के मन में वो देशभक्ति पैदा हुई, आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ। आप देखेंगे 1890 के बाद आंदोलन आप अपना एक चरम सीमा पे जाने लगा, और धीरे धीरे आपने देखा भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग अपने खुशी खुशी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम कहते हुए, और तो इशफाकुल्ला खां भी खुशी खुशी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम कहते हुए। वंदे मातरम ने दोबारा से इस देश के अंदर में आजादी की लौ जगाई थी, और इसलिए आजादी की लौ जगाई थी कि सबको पता था कि हमें अभी मातृभूमि की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, क्योंकि मेरी मातृभूमि किसी के कब्जे में है। ये आंदोलन की एक चिंगारी थी जो उन्होंने लगाई थी, और ये हमें सबको याद होना चाहिए। आज पार्लियामेंट के अंदर में क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? हमें वंदे मातरम बोलने से रोकना चाहती है। राज्यसभा में इन्होंने नोटिफिकेशन डाला कि कोई वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकता। आप बताइए कि हम वंदे मातरम जय हिंद पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हम चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, जोर से बोलेंगे वंदे मातरम। कौन रोक लेगा मुझे वंदे मातरम बोलने से? ये मुझे रोकना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, ये इनकी नियत हो गई है। मैं चाहता हूं कि वंदे मातरम की गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए, और ऐसी ऐसी गूंज जानी चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस देश में भी वंदे मातरम सुनाई पड़े। जबरदस्त, वाह वाह। माइक लेके बोलिए। विशेष प्रेम इन दोनों का है। अंजना जी, आप फैक्चुअल करेक्शन कर दीजिए। राज्यसभा ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। गलत बोल रहे हैं। क्या निकाला ये बता दो। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, क्या निकाला बताओ ना। बुलेटिन में ये कहा एक गया, बुलेटिन में कहा गया कि ये बहुत नारा सारे लगाने से बचे। क्यों नारा कहा गया? लगाने से बचे तो कहा गया। ठीक है, नारा लगाने से बचे। क्यों बचे वंदे मातरम गाने से? बीच में आ जाइए। ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड आप नहीं कह सकते। आइए हम लोग ताली बजाएंगे। ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड मातरम गाने से क्यों बचेंगे? वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? वंदे मातरम गाने से क्यों बचेंगे? सुनिए सुनिए, हो गया। एक मिनट। अपने सांसद ड्रामेबाजी की जगह नहीं, ये ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। अपने सांसद कहानी बता, अपने सांसद वक्त आपको बुलवाइए वंदे मातरम। ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। अभी वंदे मातरम आएंगे मौलाना साहब, वंदे मातरम से बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिएगा मौलाना साहब से। और इनके सांसद वक्त साहब, उनसे बुलवा लीजिए। चलेंगे मौलाना जी के पास। अच्छा, हो गया, हो गया। आप दोनों का हो गया। झूठ बोलने की आदत है, झूठ आप बोलने दोनों की, का हो सत्य गया। बोलने की। आप दोनों का हो गया तो जाइए। मेरा तो शांति रखिए। हाँ, जज वक्ताओं साहब को कह रहे हैं बोलने ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर। और वक्ताओं को बोलने दीजिए, शांति रखिए, बैठिए आप। बहुत मुद्दे धन्यवाद से ना सर हटिए। आपका। अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं मंच पर, मोहम्मद फैज खान साहब और मौलाना अंसार रजा। तालियों के साथ दोनों का स्वागत कीजिए। जबरदस्त, वाह। आइए, क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस विषय पर बोलने का मोहम्मद फैज खान साहब, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमा एति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम, रिपुदल वारणिम, मातरम वंदे। साबुत चाहिए नहीं चूरा चाहिए, वंदे मातरम हमको पूरा चाहिए। अरे मिठाई खानी है तो पूरी खाएंगे, और वंदे मातरम गाना है तो पूरा गाएंगे, क्योंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1763 में जब हमारे सन्यासी फकीरों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री पर धावा बोला तो एक नारा लगाया वंदे मातरम, और वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहने वाले लोग, आप ये बताइए कि क्या 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पूरा वंदे मातरम गाया गया, क्या वो मुर्दा कौम की सभा थी? आप मुझे बताइए 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा, क्या वो मुर्दा कौम का उपन्यास था? मुझे आप बताइए लाखों लाख क्रांतिकारी जब वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए,
क्या वो मुर्दा कौम का गीत था? और फिर कहता हूं, जिन कट्टरपंथी लोगों ने यह कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, गंगा माता का सम्मान नहीं कर सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको एक अलग देश दे दिया गया था। अब जितनी गंदगी करना है तुम्हें वहां करनी चाहिए था। लेकिन अफसोस, इस देश में एक नेता जिनका नाम मैं मदनी नहीं कहूंगा, मेरे नबी का लकब है, आमदनी ये कहता है, वो ये कहता है कि तुम्हें हमारी इबादत पसंद नहीं, हमारे कपड़े पसंद नहीं, हमारे खान पान पसंद नहीं, तो छोड़कर कहीं और चले जाओ। यही बात कहकर जिन्ना ने पाकिस्तान लिया था और यही बात कहकर अभी बाकी लोगों को ये जाने के लिए कह रहे हैं, वंदे मातरम हमारी आन बान शान है, भारत की प्रतिष्ठा और प्राण है, इसलिए वंदे मातरम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। क्योंकि अंजना जी, वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय है। वंदे मातरम दल का विषय नहीं, दिल का विषय है। इसलिए चाहे जिंदा रहे, बस 2 लाइन और, इसलिए पुनः रिपीट, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। जबरदस्त। मुझे लगा कि जजेस भी अब जोश जोश में आ जाएंगे, हम लोग चल देंगे अभी तुरंत ही एकदम। जैसे इन्होंने द में ई की मात्रा लगाई, ई कर गए सब। बहुत सारी लेकिन तालियां इधर से भी आपकी जोश वाली बातों के लिए आ रही थी। मौलाना अंसार रजा साहब, इसके बाद मैं आपको ये चांस दूंगी कि अगर किसी को अपना गमछा बदलना है तो वो बदल सकता है, लेकिन आपका इस विषय पर बोलने का, मौलाना अंसार रजा जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप सबसे पहले तो हम आज तक का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके आपने एक जोश भर दिया लोगों में, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं, चूंकि पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बात वंदे मातरम की है। हम अपने मुल्क से ना तो कोई गद्दारी कर रहा है भारत से, और ना कोई भारत छोड़ के जा सकता है, और ना किसी के अंदर ताकत है कि कोई किसी को, देशभक्त को भारत से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरे लोग बैठे, गमछा बदले नहीं बदले आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अजय आलोक जी, मैं क्या बोलूँगा इसको मैं अभी बताऊँगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मोदी साहब से एक गुजारिश कर दीजिए, राजनीति होती रहेगी, ये 26-27 जो बीएलओ की, जो हमारे जिनके शरीर पूरे हो चुके हैं दबाव के कारण, उनको कुछ मदद करवा दीजिए। हम वंदे मातरम और सब कुछ हम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके बाप नहीं रहे, जिनके बेटे नहीं रहे, उनकी कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद में आज तक के चैनल से ये गुजारिश करना चाहता हूं मोदी जी से कि उन बीएलओस की जिन्होंने बदन छोड़ दिया है, अपना शरीर पूरा हो चुका है, उनकी मदद कर दीजिए। अरे भाई, इसमें तो आपको तो अच्छी चीज है ये तो। अब आते हैं, इन्होंने जो भाषण दिया है कि गाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, अभी चूंकि जो दूसरे पाले में है इसलिए जोशीली तकरीर आ रही है। मैं एक बात बता दूं, वंदे मातरम का जो माना होता है वो ये होता है, जो हमने पढ़ा है कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं। हमें वंदे मातरम जिसको बोलना है बोले, हम अपने खुदा की पूजा करते हैं, अपने रब की पूजा करते हैं, ना हम गौ माता का कोई अनादर करते हैं, ना भारत की जमीन का कोई अनादर करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल ये कहा जाएगा कि आपको वंदे मातरम बोलना है वरना देश में नहीं रह पाएंगे आप, तो मैं नहीं बोलूंगा, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे भारत से बाहर निकाले। समय समाप्त हुआ आपका, समय समाप्त हुआ। आपने अपनी SIR हो रहा है, वैसे सबकी जांच परख होगी, जिसको निकालना होगा निकालेंगे। SIR आपके लिए हो रहा है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं, SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिनके आधार कार्ड दिल्ली में आकर के बने हैं उनके SIR होना चाहिए। आज क्या जोड़ियां बनी, देश के लिए हो रहा है भाई, प्रदेश हरी नागरिकता, क्या जोड़ियां बनी आज। मुझे तो लग रहा है आज मेरी जरूरत ही नहीं है, सब आपस में निपटा लेंगे। जज साहब का हस्तक्षेप हो, दोनों को कहिए अपनी अपनी जगह पर जाए। देखिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला है सबने, बहुत अच्छा बोला है, सबको बहुत बहुत बधाइयां। और मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा वर्ग है सर जो वाकई ये कहता है कि हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनको प्रतिबिंबित करने वाले एक व्यक्ति यहाँ पर आए, तो मुझे लगता है इससे बहस और वो होगी। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक मौका है, इससे पहले कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और युवा नेता चुनूं, अगर आप में से कोई भी किसी की बात से कन्विंस हुआ है और आप अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। आपको अच्छा आपने जहमत नहीं उठाई, मंगवा ली, ठीक है, ला के दे दो तो बदल लेंगे। ये भी ठीक है।
हाँ तब ये भी ठीक है। तुम जा ही रही हो तो 3 ले आना। ये बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। मुझे लगता है सबने सेटल कर लिया। कितने लोग थे जिन्होंने सब लाल गमछा लिया है? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जिन्होंने नीला गमछा लिया है? 2। सफेद से या लाल से? सफेद से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों के बीच आती हूं और 2 युवा नेता चुनने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि नेता तुम ही हो कल के। तो आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। नीले गमछे वाला कोई इधर से आए, क्योंकि आगे वाले तो पलट गए हैं सब। आइए, ये आपके लिए मैंने छोटी सी टोपी लाई है ताकि आप पूरा नेता के लुक में आ जाएं और आप इस विषय पर अपनी बात कहें। आप ये और मेरे साथ इधर से आइए। ताली बजाइए भाई इनके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए जनता, क्योंकि ये लोग तो मजे मजाए लोग हैं, अपने अपने सब बोलते हैं इस विषय पर, लेकिन इनके लिए पहला मौका होगा जब ये पूरे देश के सामने आज बोलने वाले हैं आज तक के जरिए। आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष जी, इस विषय पर बोलने का ध्यान से एक बार मोशन पढ़ लीजिए। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्योंकि देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दें। समय तय किया गया है 150वीं वर्षगांठ पर, संसद में टाइम तय किया गया है, इस पर चर्चा होगी। और पीएम ने हाल में कहा है कि ऐसे कई पैराग्राफ्स इसके हटा दिए गए थे। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये हटाया था। तो क्या वाकई आज इस पर चर्चा कराई जा रही है तो ये राजनीति है या नहीं है? आपका इस विषय पर बोलने का हर्ष जी, 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप देखिए, वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है, लेकिन वो राजनीति विपक्ष कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा भी एक भारत की पार्टी है और कांग्रेस भी एक भारत की पार्टी है, और वंदे मातरम एक नेशनलिस्टिक स्लोगन है, एक राष्ट्रभक्ति का स्लोगन है। तो इसे हम अगर किसी राजनीति से जोड़ते हैं तो ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने आजादी के संग्राम में वंदे मातरम, जय श्री राम या भारत माता की जय के नारों के साथ साथ उस नारे के साथ उन्होंने अपने शरीर को स्फूर्ति से भर दिया था, ऊर्जा से भर दिया था और आजादी का संग्राम लड़ा था। देखिए, मुझे ये बात अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है, जब उन्होंने संसद पटल पे बोला था विपक्ष से कि आप लोगों की लड़ाई भाजपा से, आप लोग भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। वही मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष की लड़ाई भाजपा से, आप भाजपा से लड़िए, देश से मत लड़िए वरना निपट जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिता है। ऋषिता, इस मोशन पर क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस मिशन पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। वंदे मातरम पे जो राजनीति है वो हो रही है, ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि देश में अन्य विषय भी है। पार्लियामेंट का जो सत्र लगता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, जिसमें हमें चाहिए कि जितने ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा उन पे बात कर सके। वंदे मातरम पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी और भी तो। लेकिन अभी हमारे लिए मेन जो मुद्दा है वो है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है, इतने जो नवजात बच्चे हैं उन सबको अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए इंडिगो एयरलाइंस की, जो हाल फिलहाल में बार बार कैंसिल हो रही है, पैसेंजर्स को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और ये भी सही है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है वो किस तरीके से अपने प्राइसेस को बढ़ा रही है। हमारी जो मुद्रा है वो कम क्यों हो रही है? समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छी बात यही है, क्या हुआ? अच्छी बात यही है कि हाँ, दोनों ने अपने अपने विषय पर बीजेपी को अच्छा लगा तो समझ लीजिए। नहीं, महिला सशक्तिकरण मुझे अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। हाँ, और महिलाओं को ही सब आजकल खुश करने की भी कोशिश करते हैं, वो एक अलग लेवल की वोट बैंक। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? ऋषिता, ये बताएं कि तो वंदे मातरम पे अभी नहीं तो कौन सा समय सही होगा? अभी तो 150वीं वर्षगांठ है सर। जो 150वीं वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं सर, वंदे मातरम जो है वो हम सबके दिल में बसता है, उस पर अलग से चर्चा करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन हमारे जो बात है, वो मेन जो बात है सर, वो है इन सब की। सर, हम लोग सेशन का वेट क्यों करते हैं पार्लियामेंट के, कि जो हमारे मेन जो मुद्दे हैं वो सब लाए जाएंगे और उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम ये सारा समय वंदे मातरम को करने में लगा देंगे तो सर हम ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स, एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आलोक शर्मा जी ने वंदे मातरम की तारीफ की। काश ये बात मैं राहुल गांधी जी के मुंह से सुन लेता तो मुझे बहुत खुशी होती। वंदे मातरम कांग्रेस के पहले सबसे जो 1896 का कार्यक्रम था, वहां से लेकर आज तक वंदे मातरम कांग्रेस ने ही गाया है, आरएसएस ने कभी नहीं गाया। फिर आपने कट क्यों किया? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशंस परोसी जा रही
राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन ऑर्डर लिखित में आएगा कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे और फिर कहेंगे साहब राजनीति नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि जो करंट मुद्दे हैं, माँ की एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, माँ की बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, जोड़ देते इसको, क्यों नहीं जोड़ा मोदी जी ने? केवल राजनीति करने के लिए 150 साल का इंतजार कर रहे थे क्या? मुद्दों की बात करते हैं। अरे भाई चीन अरुणाचल को मातृ शक्ति की बात कर रहे हैं, चीन अरुणाचल को हिस्सा नहीं मान रहा है। रोज का डिबेट है सर, ये सब मुद्दे हैं, पर आज का मुद्दा ये है। चलिए तालियों के साथ दोनों नेताओं का जबरदस्त अभिनंदन। गजब। इधर से वाह, बहुत अच्छा। मतलब नेता तुम ही कला, आप दोनों आ जाइए, अजय आलोक जी और आलोक शर्मा जी। एक एक सवाल जनता की तरफ से लेकर उसके बाद से आपके जवाब उस पर लेंगे। इधर से कोई पूछना चाहता है? मैम, मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद के पास इतना समय है व्यर्थ करने के लिए कि वहां पर वंदे मातरम गाया जाए। बेरोजगारी की समस्याओं को देखो, महंगाई की समस्याओं को देखो, ऐसी बातों पे चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं? मैम, ये दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं जो जय फिलिस्तीन बोलेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारतीय सेना से सबूत मांगेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत थोड़ी है, हमारे देश का गीत है और हम सभी को बोलना चाहिए वंदे मातरम। इन्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप अंजना जी किसको दिक्कत है? जवाब देंगे कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के बैठ जाते हैं? नहीं, कांग्रेस के किस लीडर ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? एक लीडर का नाम बताओ यार, बताइए ना किसने मना किया। ठीक है, अभी तक आराम से लड़िए ना। नहीं, आप बताइए तो सही किसने मना किया। देखिए, आप लोगों को एक परोसा जा रहा है, आप लोग उसमें बह रहे हैं। अरे सुनिए, अभी तक संवैधानिक रूप से कोई किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, अभी तक ये प्रतिबंधित नहीं है। अगर वो पूछ रहा है तो जवाब दीजिए, आपको टाइम दे रहा हूं कि किस कांग्रेस के लीडर ने मना किया। क्योंकि आपके समर्थक इधर भी हैं, तो थोड़ी उनको कोई कह रहा है कि किसी के गोद में हो, ऐसे नहीं होता है। गलत मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो गलत। सवाल का जवाब देने का आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है। जय आलोक जी, आप देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में एक नारा है, हंसुआ के बिया में खुरपी के गीत। ये लोग सबको वही कह रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम पे बोलने का इनको समय नहीं है। आपने कहा संसद क्यों समय व्यर्थ करिए, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। वंदे मातरम हमारी विरासत से जुड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी अगर नहीं जानेगी कि वंदे मातरम किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे गाया गया, कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों ने अपना खून बहाया है। आपको पता है पहला तिरंगा जब लहराया था बर्लिन में, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, चक्र नहीं था। वंदे मातरम, अगर आप अपनी विरासत को नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि वंदे मातरम और जनगण मन का मतलब क्या है? संसद में जब चर्चा होती है पूरा देश सुनता है, पक्ष की और विपक्ष की बात। कांग्रेस ने अपनाया था, मैंने नहीं कह रहा नहीं अपनाया। वो छंद क्यों काटे, किसको खुश करने के लिए काटे? दुर्गा मां का नाम क्यों काटा, किसको खुश करने के लिए काटा? ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हुई इस देश में? लगातार आपको तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। फिलिस्तीन का बक्सा लगा के आप पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं, आप संसद को चलने नहीं देते हैं। 3-2 सत्रों से संसद का सारा समय इन्होंने वेस्ट कर दिया। वो संसद का समय व्यर्थ नहीं होता है? आप सोचिए। समय समाप्त हुआ। ठीक है, रिबटल राउंड का क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? और जो इस लड़के का सवाल था, इन सब पर रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। बिल्कुल राजनीति हो रही है, सरेआम राजनीति हो रही है, क्योंकि बंगाल का चुनाव सामने। 11 साल में वंदे मातरम के ऊपर स्टैंजा जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए किसी को याद नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर ये विषय नहीं उठाया तो मतलब क्या वो देशभक्त नहीं थे? आज इनको राष्ट्र माता क्या है, भारत माता क्या है, उनकी डेफिनेशन ही नहीं पता। एनसीआरबी के मोदी जी आंकड़े देख लें जरा, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, सारे पर्वत किस तरह से काटे जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, किस तरह से वन अडानी को दिए जा रहे हैं, सारे जो हालत होती चली जा रही है। गौ माता जो, उसको भी हम कहते हैं कि राष्ट्र माता है, सब मानते हैं उनको, पवित्र हैं वो, लेकिन किस तरह से बीफ एक्सपोर्ट में हम ऊपर चले गए हैं, गंगा मां की क्या सफाई हो गई, ये तमाम सवाल। और दुर्भाग्य ये है कि जो लोग तिरंगों को 52 साल तक नहीं मानते रहे, जो कहते थे तिरंगे में 3 रंग नहीं होने चाहिए, 2 रंग होने चाहिए, वो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं। चलिए कम से कम बदलाव तो आया, तिरंगे की बात कर रहे हैं, दुर्गा मां की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद भी बात करना, क्योंकि जय श्री राम के नारे के बाद जय जगन्नाथ हो गया था उड़ीसा की वजह से। जैसे जैसे राज्य में चुनाव होते हैं समय समाप्त हुआ, समय समाप्त। आइए भदौरिया जी, जल्दी आइए, मोर्चा संभालिए मिस्टर त्रिपाठी, जल्दी आइए। और आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड। जजेस का कोई सवाल इन दोनों से, स्पेसिफिक सवाल? ताऊ आज गजब मुस्कुराहट के मुद्रा में है जी, पूछिए। ये पुतिन जी इंडिया है, इसका ये बहुत अच्छा हुआ है कि लोग एक दूसरे का विरोध भले कर रहे हैं, पर हर आदमी का मानना है कि वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है। मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। और एक जो मुद्दा ये भी है कि जो स्टेंजा 1937 में नहीं शामिल किया गया, उसका रेफरेंस है, तो उस पे भी अगर प्रकाश डाला जाए होना चाहिए, तो अच्छा रहेगा।
शुद्धिकरण होना चाहिए। अरे तो भाई रोका किसने? सरकार ऐड कर लेना भाई, इतनी बहस की क्या जरूरत है? 1 मिनट में बोलिएगा या अभी निकालिए? अभी बोल दे रहा हूँ, सरकार ऐड करे ना। 1 मिनट का आपका इस विषय पर बोलने का करना है, बहस करवानी है। ठीक है, आपका 1 मिनट का समय शुरू हो गया, बोलिए। नहीं, हम शुरू करें। हाँ, कर लीजिए। देखिए, सवाल ये है कि वंदे मातरम के नाम पे देखिए सब ने गमछे बदल लिए। ये हमारी हिंदुस्तानी की खूबसूरती है। सब वंदे मातरम चाहते हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए। सब वंदे मातरम के साथ है। देखिए, ये इसी की बात हम कर रहे थे कि सब वंदे मातरम के साथ अगर कोई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, हमारा आपका ध्यान भटकाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि एयर पोल्यूशन, हमारे आपके बच्चे, हमारी आपकी सांसें रुक रही है, उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कब सिरप जो डुप्लीकेट बिक रहा है जिससे हमारे बच्चों की मौतें हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती बेलों की मौतें हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। वो नहीं चाहती कि देश के अंदर में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उस पर चर्चा हो जाए। नहीं चाह रही है, वो हमें आपको अटकाना चाहती है। अरे हम तो कहते हैं वंदे मातरम बोलने, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने से आपने रोका हुआ है। पार्लियामेंट में आप ना क्या रहे कि वंदे मातरम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, जय हिंद पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। हम तो कहते हैं चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हमें वंदे मातरम बोलना है और सब बच्चे साथ खड़े वंदे मातरम बोले। मैं तो कहता हूं जोर से मेरे साथ बोलिए, वंदे वंदे। अब कौन रोक लेगा वंदे मातरम से, बताइए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती, चिंता की बात है। मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, लेकिन वंदे मातरम के नाम पे राजनीति करती है, जो हमारे दिल में बसता है। अब हमारे दिल की बात कोई अपनी माँ, किसी की माँ के बारे में पूछोगे प्यार करते हो? हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना करता। ताली बजा दीजिए। बात ताली की नहीं अंजना जी, बात देश की है। हर्षी, आपका इस विषय पर बोलने का रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। 1 सेकंड कम था मेरा। नहीं, मैं बोल दूं, मेरा समय भी ले लीजिए। समय की नहीं, पहली बात तो मैं हम तो कह रहे हैं हम सब चलते हैं, इनको छोड़ दीजिएगा, बोलते रहिए। 1 सेकंड मैंने इसलिए मांगा था, भदौरिया जी 1 सेकंड इसलिए निकल गया। 1 सेकंड इसलिए मांगा था कि मुझे इस बात का बहुत घमंड है और प्राउड भी है कि हमारे देश की इंडिया नेटवर्क में, इंडिया टुडे ने और अंजना जी ने विदेश में जाके जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का इंटरव्यू किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू देखा है कि विदेश की धरती पे इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू होते हुए भारत की मीडिया कर रही है। इसलिए मैं आज तक को बधाई देता हूं इंडिया टुडे को। अंजना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम दे दिया इनको। चलिए हर्ष जी आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है। नहीं, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो अब अनुराग जी ने कहा तो दुनिया में हमारे मीडिया हाउस की तरफ से आप गई और दुनिया में नाम रोशन किया, तो हम सब की तरफ से आपको बधाई। लेकिन क्या इस देश के नौजवान को यह समझाने की जरूरत पड़ेगी कि वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही? बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था वो जो नौजवान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्यों बहस किया। एक वो बच्ची आई, वो कह रही कि क्यों करना है, 150वीं वर्षगांठ है, ये बताने के बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों करना है। क्योंकि आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज आप गुलामी में नहीं है, आपके ऊपर अंग्रेजों के बूट नहीं है। ये लाल बाल पाल वाली कांग्रेस नहीं है, ये सुभाष बाबू वाली कांग्रेस नहीं है जो वंदे मातरम गाती थी। ये राहुल कांग्रेस है जिसके लिए विदेशी धरती पर जाकर कहना होता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया। इसलिए समझाना जरूरी। और देश की संसद में अगर ये चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? देश की संसद में चर्चा हो तो समझ में भी तो आएगा ना कि जो लोग आज राहुल कांग्रेस में बैठे हैं आखिर उनका विचार क्या है। और जब मौलाना अंसार रजा जैसे लोग कहते हैं कि हमको कौन कह देगा, कौन जबरदस्ती बुलवा देगा, अरे जबरदस्ती नहीं बुलवाना है। लेकिन जिन अटल बिहारी वाजपेयी की बात आप कर रहे हैं, वो कहते थे हम मातृभूमि को वंदन करते हैं, अब समय समाप्त है, ये करने की जरूरत है। पर चर्चा इसीलिए समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। चलिए आखिरी 2 वक्ता जो मोहम्मद फैज खान साहब, मौलाना अंसार रजा जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। क्लियर कट बात आप ही दोनों कर रहे हैं। वैसे मोहम्मद फैज खान साहब का 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है। वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी हमारे कुछ युवाओं को पता नहीं है कि वंदे मातरम पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि वंदे मातरम पर चर्चा हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना है, इस्लाम कहता है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जब हम हज करने जाते हैं ना, तब वहां पर भी हम मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते और अशोक चिन्ह युक्त पासपोर्ट लेकर जाते हैं, तब हमें वहां पर अल्लाह की इबादत करने के लिए मिलता है। तो इसलिए वंदे मातरम को मात्र किसी पूजा पद्धति से नहीं जोड़ना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और आस्था का प्रतीक है। और वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब तक हमारे अंदर देशभक्ति का भाव नहीं आएगा, तब तक हम अपने देश के लिए ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको किसी इबादत से मत जोड़िए। यदि आप इबादत से जोड़ेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आप गाते हैं, तो इस्लाम तो अल्लाह अकबर कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहना भी गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे विशुद्ध और विशुद्ध राष्ट्रीयता का गीत रहने दीजिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, इनके बहकावे में नहीं आए और वंदे मातरम गीत के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं।
रिबटल राउंड में मौलाना अंसार रजा साहब, देखिए आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अब देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही हैं जिनका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ आदमी घर से रट के आता है ना कि आज हमें यही बोलना है, यही वायरल होगा, उसी पे शुरू हो जाते हैं। ना तो पासपोर्ट की किसी ने बात की और ना किसी ने हज की बात की। हज हमारे लिए इबादत है और हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम पासपोर्ट रखते हैं, तो उसको उसमें मत जोड़िए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको जहां से आप जो कुछ बोल रहे हो। दूसरी चीज, आप इबादत की बात कर रहे हैं कि ये खुदा की इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने एक ही रब की इबादत करते हैं, हम अपने पैगंबर को भी सजदा नहीं करते हैं। जो रब के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उनका है, हम उनको भी सजदा नहीं करते, सजदा सिर्फ अपने रब को करते हैं। और पासपोर्ट के लिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखना हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत का पासपोर्ट लेकर के और ऐसे तिरंगा लहराते हैं मक्के में जाकर के कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान से आए हैं। तो ये बातें रटी रटाई आप जब से टीवी पे आना शुरू किए, यही पासपोर्ट आप कर रहे हो, ये सब मत करो यार, ये सब लोगों ने सुन लिया। दूसरी चीज मेरे भाई, बुरा मत मानना, मैंने ये कहा है कि समय समाप्त हो गया। अभी कैसे समाप्त हो गया? अब हो गया 1 मिनट समाप्त, हम क्या करें? 30 सेकंड तो दीजिए। मुझे पता है आप यार, लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग का तालियों के सही समय सही में समाप्त हो गया। सुनिए, चलिए कभी अपनी कभी जगह पर क्या आखिरी होता लाइन, है? एक लाइन दे रही हूँ, बस एक लाइन, जल्दी मुझे जल्दी। 10 सेकंड बस दे दीजिए। कभी अल्लाह कभी के क्या सिवा होता किसी है? और के आगे नहीं झुकूंगा। वो कहने वाला जन्नत से निकाला गया कि नहीं निकाला गया, उसका नाम क्या है ये बता दीजिए। मतलब जिसने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी आदम के सामने नहीं झुकूंगा, ज्ञानी के आगे नहीं तुम्हारे झुकूंगा। जैसा शैतान, हाँ, तुम्हारे जैसा शैतान, अल्लाह के आगे उसमें किसी क्या है? और के आगे, शैतान अल्लाह को के सिवा निकाला किसी गया। और के आगे नहीं झुकूंगा। भाई, जिसने रब वो के कहने सामने- वाला शैतान है, बिल्कुल। इब्लीस है, जो ज्ञानी बिल्कुल। ज्ञानी के आगे नहीं झुका, बिल्कुल, जो हमने हजरत तो आदम क्या अलैहिस्सलाम वो के शैतान सामने है। नहीं झुका, तुम जो जैसे ज्ञानी शैतानों को आदमी के निकाला सामने गया नहीं वहाँ झुका, वो शैतान तुम जैसे इब्लीस शैतानों को है। निकाला ये ज्ञान गया के आगे नहीं हम तो झुकेंगे। रब के आगे समय समाप्त हुआ, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी अपनी जगह पर जाइए, अपनी अपनी जगह पर जाइए। क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया है? फैसला इधर हो गया है। आप लोग सामने QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और जल्द से जल्द वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? वोट डालना शुरू कीजिए। अगर आप मानते हैं कि हाँ, संसद में उस पर बहस करना पॉलिटिक्स है, उस मुद्दे को उठाना गलत है, तो आप हाँ पर वोट कीजिए। अगर आप मानते हैं नहीं, वंदे मातरम पर बहस होनी चाहिए, वो पैराग्राफ क्यों हटाया गया इस पर चर्चा संसद में होनी चाहिए, या फिर वंदे मातरम किसने कब गाना शुरू किया इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप नहीं पर वोट डालिए। और कह नहीं सकते वाले तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कोई बैठा नहीं है, एक ही बैठा है सफेद गमछा वाला। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। आप सफेद गमछे वाला एक बच्चा है और 4%। अंदर दिल में कुछ और, वोटिंग में कुछ और। अरे आप तो जिंदगी भर रोते ही रहिएगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। वो बच्ची कह रही है वोट चोरी नहीं, दिल चोरी हुए हैं। चलिए आखिरी के 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी से अपना वोट डालिए। और अगर आप भी, हमारे तमाम दर्शक जो घर पर इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आप भी वोट करना चाहते हैं, QR कोड स्कैन कीजिए, आप भी अपना वोट डाल सकते हैं। और अब 10 सेकंड बचे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टीम अजय आलोक जीत गई है 55% वोटों के साथ। ये देश में यहाँ पर कम से कम जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं वो ये मानते हैं। तालियां बजा लीजिए भाई अपने लिए, आप लोग हावी हुए हैं। चलिए अब अपने जजेस से सुनते हैं कि आपकी नजर में आज का बहस बाजीगर कौन है। आज हम तीनों में यूनानिमिटी है, ये कॉन्सेंसस है कि फैज खान साहब और अनुराग भदौरिया साहब बहुत अच्छा बोले। फैज खान साहब आगे चल रहे थे चूंकि वो मोशन को स्टिक किए, और अनुराग भदौरिया साहब थोड़ा डेविएट किए, पर बाद में फैज खान साहब ने बराबर कर दिया डेविएट होके। तो आज के जो विजेता हैं वो ज्वाइंट हैं, फैज खान और तैयारी अनुराग दोनों भदौरिया। की अच्छी थी। तालियों के साथ जबरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। मोहम्मद फैज खान और अनुराग भदौरिया साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ आज के बहस बाजीगर में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।